पढ़ी थी हैशिंग के बारे में। हैश टेबल्स किस तरह मेंटेन की जाती हैं और हैश टेबल्स में अगर कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो उनके सॉल्यूशंस। जो बेसिकली जो प्रॉब्लम कल हमारे सामने आया था वो कोलिजन का प्रॉब्लम था कि अगर कोलिजन हो रही है तो उसको रिजॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। तो वो हमने चेनिंग का मेथड एक देखा था। चेनिंग के बाद फिर हमने लीनियर प्रॉब्लम देखा था और लीनियर प्रॉब्लम बल्कि हम पढ़ रहे थे। तो लीनियर प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है कि h of x इज इक्वल टू x% साइज। ये तो आ गया हैश टेबल को मेंटेन करने का फार्मूला कि हैश टेबल में कितने इस एरे के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम रख सकते, यानी कि कितने 0 से लेके 9 तक ये एरे जा रही है। तो इस एरे का जो साइज होगा वो हमारे पास 9 यानी कि 10 है, क्योंकि जो हमारा साइज हमने रखा है वो 10 रखा है। तो x% साइज, जो x मॉड्यूलो साइज आप कह रहे हैं। तो जो भी एलिमेंट हम रखेंगे, जिस तरह हमने इससे पिछले वाली जो टेक्निक थी सेम उसी को फॉलो करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिकली हमने चेंज किया था। वो मैथमेटिक्स क्या थी, ये वाली थी कि h of x is equal to x% size, h dash of x is equal to h of x plus f of i% size। तो f of i को हमने डिफाइन किया था कि i is equal to 0 1 0 1 2। तो h कॉम्प्लीमेंट ऑफ 13 हम 13 को प्लेस करना चाह रहे थे, क्योंकि हमने 3 को प्लेस किया था, वो 3 नंबर जो इंडेक्स है उस पर हमने प्लेस किया था। अब 13 को हम प्लेस करने जा रहे हैं। जब हम मॉड्यूलो 10 करेंगे, 13 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो उसका आंसर 3 ही आएगा। तो 3 नंबर इंडेक्स पे तो ऑलरेडी 3 पड़ा हुआ है, तो 13 को कहाँ पे रखेंगे। तो इसका यही हमने फार्मूला डिजाइन किया था कि h complement of 13 is equal to h of 13 plus f of i। तो f of i हमने 0 पे जब चेक करना है तो 0 पे हमारा आंसर 3 आता है, क्योंकि हमने f of 0 जो है वो हमें आंसर 3 दे रहा है, क्योंकि h मॉड्यूलो 13 जो है वो हमें आंसर दे रहा है 3 प्लस f of 0 हमें आंसर दे रहा है 0। तो ये इंडेक्स जो हमारा बन रहा है %10 के साथ वो 3 बन रहा है। तो 3 पे तो ऑलरेडी एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो हम नेक्स्ट चले जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे h डैश ऑफ 13 इज इक्वल टू h ऑफ 13 प्लस f ऑफ 1 पे चले जाएंगे। i की वैल्यू हम 1 देंगे। तो जब हम 1 देंगे तो %10 के साथ जो आंसर आएगा h ऑफ 13 इज इक्वल टू 13 प्लस 1 14 मॉड्यूलो 10 इज इक्वल टू 4। तो फोर्थ लोकेशन पे, यानी कि नेक्स्ट जो खाली लोकेशन है, इसमें होता यह है लीनियर प्रॉब्लम में कि जो हमें खाली जगह नहीं मिली है तो नेक्स्ट जो खाली जगह है उस पर हम पुट कर देते हैं। अगर जो हमें इंडेक्स मिला है, जिस तरह 3 हमें इंडेक्स मिला है तो 3 खाली नहीं है तो हम 4 पे चले जाएंगे। तो ये मैथमेटिकली हमने अस्सलाम बता वालेकुम दिया है सर। कि वालेकुम सलाम। तो हमें फोर्थ लोकेशन पे 13 को प्लेस करना होगा। सर जी जी सर अगर 8 3 और आगे हो हमारे पास 4 और फिर 13 हो, जी जी तो अगर हम 8 भी अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, 3 भी और 4 भी। जी जी लेकिन जब 13 को करेंगे तो 3 वाली जगह पे आगे ऑलरेडी हमारे पास पड़ा हुआ है, एक वैल्यू हम्म पड़ी हुई। हम्म। तो अगर हम लोग जब इसका मॉड्यूल लेंगे तो क्या वो फिर 5 पोजीशन पे आएगा सर? वो फिफ्थ पोजीशन पे आएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो फिर खाली जगह है वो फिफ्थ होगी। फिर इसका फार्मूला जो एफ ऑफ आई आपने किया है सर, जो लास्ट पे है 13 वाला है, हम्म। हमें ये कैसे वाला पता चलेगा कि, हाँ जी, हमें कैसे पता चलेगा कि सर अब इसमें 3 में 2 और ऐड करना है, यानी
1 तो किया तो ऑलरेडी उस पोजीशन पे पड़ा हुआ है। नहीं, हम ये करेंगे ना 1 पे अगर 4 पे फॉर एग्जांपल 4 ही पड़ा हुआ था, 4 यहाँ पे जी सर। होता, उसको हमने यहाँ पे प्लेस कर लिया, तो हम क्या करते, 4 पे चेक करते, 4 पे तो ऑलरेडी 4 पड़ा हुआ था, फिर हम जी इसको एफ ऑफ 2 करते, ठीक। एफ ऑफ 2 ठीक है जब सर। करते तो 5 आ जाता यहाँ पे। तो ठीक। ये मैथमेटिकली वैसे हमने बता दिया है कि इस तरीके से हो सकता है, लेकिन आप अगर देखें इस एरे को कि जहां पे नेक्स्ट खाली जगह जो मिल रही है, अगर यहाँ पे 3-4 एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े होते तो मॉड्यूलो हमारा 13 यहाँ पे होता, तो 13 को हम देखते 3 पे पड़ा हुआ है, 3 पे तो ऑलरेडी 3 पड़ा हुआ है, तो इस पे कोई और एलिमेंट पड़ा हुआ है, इस पे कोई और एलिमेंट पड़ा हुआ है, तो हमने नेक्स्ट जो खाली जगह थी उस पे पुट कर देना था। तो लीनियर प्रॉब्लम में यही प्रॉब्लम आ रहा है जो हम क्वाड्रेटिक में इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सर्चिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें बेसिकली जो सर्च आपका हो रहा है वो लीनियर सर्च हो रहा है। जब आप सर्चिंग कर रहे हैं तो सर्चिंग क्या करेंगे, 3 नंबर इंडेक्स पे आएंगे, अगर 13 यहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, तो अगर यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो आपको 4 स्टेप्स जो होंगे वो फॉलो करते हुए 13 तक पहुंचना होगा। तो अगर 13 यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो इसमें मसला क्या आ जाता है कि बंच ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो एक ही जगह पे आ रहे हैं। तो जब ये एक जगह पे आ रहे हैं तो आपकी जो सर्चिंग टाइम है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बेटर देन ओ लॉग एन, जो बाइनरी सर्च है उससे फिर भी कहीं बेहतर है। सर अगर लीनियर सर्च करेंगे तो फिर तो ये ओ ऑफ एन नहीं आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे ओ ऑफ एन नहीं आएगा, क्योंकि ओ ऑफ एन तब आता ना कि हम सारी एरे को सर्च करते हैं। सारी एरे को हम सर्च नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस इंडेक्स पे आ रहे हैं। अगर यहाँ पे आप देखें उस इंडेक्स पे आ रहे हैं, और इस उस इंडेक्स पे आके ठीक है। किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ हैश एलिमेंट्स जो है वो नेगेटिव वैल्यूज के साथ, फिलहाल हम जो एग्जांपल ले रहे हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज की ले रहे हैं, तो नेगेटिव की भी हम देख लेंगे। तो ठीक है जी, ये आप इस चीज को ज़हन में रखें, जिस तरह आपने क्वेश्चन पूछा है कि ये लीनियर इसका ओ ऑफ एन होना चाहिए, ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन ओ ऑफ एन हो नहीं सकता, क्योंकि ये जितने एलिमेंट्स भी पड़े हुए हैं हम सबको तो सर्च नहीं कर रहे हैं ना। लीनियर में क्या होता है, 0 से लेके आखिर तक सबको। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 3 नंबर 13 जो मॉड्यूलो लिया हमने, 3 इंडेक्स पे आए हैं सिर्फ, तो तीसरे इंडेक्स पे हमें तो नहीं मिला, लेकिन चौथे पे मिल गया है। तो यहाँ पे जो इसकी कम्प्लेक्सिटी बनती है वो ओ ऑफ 2 बनती है। इट्स मच बेटर देन ओ लॉग एन, और ओ लॉग एन से भी फिर वर्स्ट जो होती है वो ओ ऑफ एन होती है, जो लीनियर सर्च की वजह से होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सर्चिंग में फिर भी कहीं उन एल्गोरिदम से बहुत बेहतर है। अच्छा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लीनियर प्रॉब्लम प्लेस 3 एट लोकेशन 3 एंड फॉर 13 it's also 3, here is a collision, so we see the next empty location and put at location 4. Now if you want to place store 4, here is the collision. यहाँ पे अगर 4 पे हम रखना चाह रहे हैं तो 4 पे भी तो collision आ रहा है, 4 नंबर जो इंडेक्स है उस पे collision आ रहा है। तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, यही वाला, कि हमने 0 पे चेक किया, 3 आ रहा है, एच एफ 13 को, सॉरी ये एच एफ 13 का लिखा हुआ है, लेकिन एच एफ 4 को हम अगर चेक करना चाह रहे हैं, एच एफ 4 को जब इसमें डालेंगे 0 में तो यहाँ पे 4 आएगा। तो अगर 4 आ रहा है, 4 पे कोलिजन आ रहा है, तो हम नेक्स्ट लोकेशन पे चले जाएंगे, एच एफ 13 प्लस एफ ऑफ 1 पे चले जाएंगे, जो कि हमें 5 देगा।
तो 5 लोकेशन पे हम 4 को पुट कर लें। अब उसके बाद फिर 6 आता है, 6 अपनी लोकेशन पे ही आएगा क्योंकि 6 लोकेशन खाली पड़ी हुई है। 6 पहले आ रहा है, वो अपनी लोकेशन पे ही आएगा, 4 उसके बाद आ रहा था। तो फिर 10 आ रहा है, 10 को हम 0 पे ही पुट करेंगे। तो ये लीनियर प्रॉब्लम की जो हैश टेबल होती है उसको इस तरीके से मेंटेन किया जाता है। फिर अगर ऑलरेडी नंबर पड़े हुए हों और कोई ऐसी लोकेशन हमें ना मिल रही हो, फिर हम क्या करेंगे सर? जैसे अब हम 3 था तो 13 को 4 वाली पे ले गए और 4 पे भी नंबर पड़ा हुआ हो, फिर उसके लिए हम क्या करेंगे सर? 4, 4 पे 5, 6 तीनों नंबर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हों फुल हैं। और सब इसी इसी चीज को देखते हुए फिर क्वाड्रेटिक में हम जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक में किस तरीके से करेंगे। ये क्वेश्चन वैसे वैलिड है आपका कि अगर ये सारी ही जो लोकेशंस हैं ये फिल हैं तो फिर हम क्या करें, क्योंकि इसमें तो हम लिंक लिस्ट तो नहीं बना रहे, क्योंकि हम नेक्स्ट लोकेशन देख रहे हैं। सर फिर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा इस पे। अगर सारी फिलों और वैल्यूज हमारे पास बच रही हो तो वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, फिर क्वाड्रेटिक में हमें उसको करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक भी बेसिकली इसी पे ही बेस कर रहा है, लेकिन हम यहाँ पे जो देख रहे हैं सर्चिंग टाइम देख रहे हैं फिलहाल, जो अपने पास जो एलिमेंट्स पड़े हुए हैं वो सिर्फ इतने ही हैं कि जितने हमें चाहिए, जितने एलिमेंट्स इस टेबल को मेंटेन करने के लिए। तो क्वाड्रेटिक में भी यही है कि वो भी %10 ही कर रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा सर्चिंग के लिए हमें उसमें फायदा हो गया है कि इसमें सर्चिंग जो हो रही है वो आप देखें कि अगर 3 को आप सर्च कर रही हैं तो 3 यहाँ पे इस लोकेशन पे नहीं मिल रहा, O ऑफ 1 पे, तो आप किस में चली जाएंगी, O ऑफ 2 में चली जाएंगी। तो इसका यानी कि जो टाइम होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हम सिर्फ यहाँ पे इंसर्शन से हट के हम सर्चिंग की तरफ फिलहाल जा रहे हैं कि सर्चिंग का जो टाइम है वो कितना इस टेबल में हमें फायदा दे सकता है, हैश टेबल में। बहरहाल जो आपका क्वेश्चन है उस पर भी हम देख लेंगे कि अगर ये सारी ही फेल हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा लीनियर प्रॉब्लम में और फिर क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में। क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में भी यही प्रॉब्लम आ रहा है जो आपने अभी रेज किया है। ओके सर। फिलहाल हम सर्चिंग को देख रहे हैं कि सर्चिंग कैसे हम बेहतर कर सकते हैं इसके अंदर, इन्हीं एलिमेंट्स पे। तो सर्चिंग फॉर 24, अगर 24 को हम सर्च कर रहे हैं तो गो टू द लोकेशन 4, फोर्थ लोकेशन पे हम जाएंगे। अगर 24 को, वैसे हम 24 को सर्च कर रहे हैं, 24 है तो नहीं है यहाँ पे, तो फोर्थ लोकेशन पे आएंगे, यहाँ पे तो 24 नहीं पड़ा हुआ। गो टू द लोकेशन 4, इट्स नॉट अवेलेबल, देन मूव ऑन अंटिल द एम्प्टी लोकेशन। हियर वी आल्सो गेट द कॉम्प्लेक्सिटी मोर देन O ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे मौजूद नहीं है 24। तो नेक्स्ट लोकेशन पे आएंगे, फिर नेक्स्ट पे आएंगे, उससे नेक्स्ट एम्प्टी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि O ऑफ जो 24 है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो फिर भी हम कह सकते हैं कि जो सर्चिंग है वो बेहतर है O ऑफ log n से। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये जो लीनियर प्रॉब्लम है इसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये आप देख सकते हैं कि problem in linear problem is bunch of elements at the same place, so it cause a problem in searching में ये हमें problem दे रहा है। Here we also get the complexity more than O of 1, but it's better than O of log n। तो यहाँ पे जो bunch of elements बन रहे हैं, क्योंकि हम सर्चिंग अगर 3 की कर रहे हैं तो 13 अगर यहाँ पे होता तो हमें कितनी 4 लोकेशंस आगे आके 13 को यहाँ पे फाइंड करना पड़ता, क्योंकि वो नेक्स्ट को देखता, फिर नेक्स्ट को देखता और फिर नेक्स्ट को। तो ये सर्चिंग कुछ लीनियर टाइप की हो रही है, क्योंकि बंच ऑफ एलिमेंट्स एक ही जगह पे हम प्लेस कर रहे हैं जो कि सेम लोकेशन के एलिमेंट्स होते हैं। तो इस सर्चिंग से बचने के लिए हम जो नेक्स्ट है वो क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम को हमने अप्लाई करना शुरू किया है।
तो क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम में इस जो ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, वो फार्मूला में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी है। फार्मूला वही है, h dash of 23 h of 23 plus f of 0% 10 h dash of 23 is equal to h dash of 23 plus f of 1 is equal to 4। लेकिन हमने क्या किया है कि h dash of 23 is equal to h of 23 plus h of 2 कर दिया है परसेंट 10 के साथ। तो जो लोकेशन हमें दे रहा है 3+4 लोकेशन दे रहा है, लेकिन इसका फार्मूला जो है ओनली डिफरेंस इज i जहां पे आ रहा है उसको i स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे i हमारे पास किधर आ रहा है, i ये आ रहा था जो पहले फार्मूला से हम इसको फाइंड आउट कर रहे थे, लेकिन हमने क्या किया कि i की जगह i स्क्वायर कर दिया। i स्क्वायर जब हम करेंगे तो वो लोकेशन हमें क्या देगा, i स्क्वायर करेंगे f ऑफ 2 आ रहा है यहाँ पे, तो 0 पे हम चेक करेंगे तो 0 ही आ रहा है, लेकिन 1 पे अगर हम चेक करेंगे, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे इस फार्मूला के अंदर, क्योंकि अगर हम i स्क्वायर करते हैं तो फिर भी हमें वो लोकेशन 4 क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने सेकंड लोकेशन से तो स्टार्ट नहीं किया है। 0 1 2 3 है। अगर हम प्लेस करते हैं f ऑफ 2 को, f ऑफ 2% 10, f ऑफ 2 को अगर स्क्वायर करते हैं तो वो तो 4 दे रहा है, लेकिन हमने 2 क्यों किया है यहाँ पे, ये थोड़ा सा ये कंफ्यूजन मुझे भी आ रही है। इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे इसको। एक्सक्यूज मी सर, जी जी वो स्टार्ट के अंदर हमने क्योंकि फार्मूला के अंदर चेंज किए मेरे ख्याल से, क्योंकि पहले हमने आई जो था वो सिंपल आई को आई की वैल्यू असाइन कर रहे थे। अभी देखें राइट साइड पे जो हमने फंक्शन लिखा है आई जी, जी। स्क्वायर हमने कर दिया। अब अगर आई स्क्वायर है इट्स मीन दैट आई हमारे पास 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, इसलिए सेकंड स्टेप में 1 का 1 ही आया, 3 + 1 मॉडुलो जी, 10। तो इसलिए हमने वो इसी फॉलो तरह नहीं किया। अब जब 2 के ऊपर हम स्क्वायर लेंगे तो फिर उसका 4 ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये हमने पहले तो सिंपल करते जा रहे थे लीनियर के अंदर। फॉर जी, जी। एग्जांपल लीनियर में हमने आई को सिंपल वैल्यू दे रहे थे 1 0 1 2 3, लेकिन अब हम क्या करें, अब हमारी आई के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं ये जो मतलब स्क्वायर है। सो इस वजह से फर्स्ट जब 0 था तो हमारे पास 0 ही आना था स्क्वायर, 0 का जी। स्क्वायर मतलब 0 आता है, और 1 का 1 स्क्वायर का 1 जो आता है, स्क्वायर 1 नहीं आता है, तो इसलिए जी, हमने 2 और को 2 का अप्लाई किया। स्क्वायर 4 आता है थर्ड स्टेप में, इसलिए सर उधर 4 आया हुआ है। लेकिन यहाँ इसमें पे तो एक जो सर जी जो स्पेस का कंफ्यूजन, इशू आएगा, जी स्पेस इसमें ज्यादा